बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इन्फो उस्ताद यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक और गुज़िश्ता पेपर शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, ये पेपर एसएसटी जनरल की पोस्ट के लिए ईटा की जानिब से कल यानी 20 मार्च 2021 को कंडक्ट किया जा चुका है। मुकम्मल हल शुदा पेपर है, इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। और आज की वीडियो इसका पार्ट 1 है और इसमें हम 20 तक एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। इसके अलावा ये देख सकते हैं आपके कंप्लीट पेपर है, इसको मैं 4-5 पार्ट्स के अंदर आपके साथ मुकम्मल शेयर कर लूँगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो ऐसे मज़ीद पास पेपर्स के सोल्यूशन और करंट लेटेस्ट जॉब्स अलर्ट्स, इसके अलावा कोर्सेज़ के लिए आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल वाले आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को भी इनेबल कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। तो विदाउट फर्दर डिले बढ़ते हैं पेपर के सोल्यूशन की जानिब और पार्ट 1 में मौजूद 20 एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते हैं। पेपर के इख्तिताम पर अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या अगर इन केस बीइंग ह्यूमन कोई मिस्टेक आपको लगती है कि मुझसे हो चुकी है तो आप उसकी करेक्शन भी कर सकते हैं। मैं आपका मशकूर रहूँगा। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहले मैं आपको टाइम यह देख सकते हैं आप 90 मिनट टाइम है और 100 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये 100 मार्क्स है यानी 100 एमसीक्यूज़ हैं। हु सेट्स यू ऑन टू डू इट? सेट यू ऑन ये फ्रेजल वर्ब है और इस फ्रेजल वर्ब यानी सेट ऑन का मतलब होता है दावा बोलना यानी हमला करना। टू अटैक ऑन सम बॉडी सडनली, इसको कहते हैं सेट ऑन। हु सेट ऑन टू डू इट? किसने मजबूर किया आपको हमला करने पर यानी सडन। ठीक है, तो भड़काना इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी बेस्ट फिट होगा। सी है इंस्टिगेटेड। इंस्टिगेटेड मीन्स भड़काना, उकसाना। किसने आपको हमला करने पर उकसाया? हमला कौन सा? सडन, सडन दावा बोलना। राइट, 2 की जाने बढ़ते हैं। एडजर एजर इन द प्ले किंग लियर डिस्कसेस हिमसेल्फ एज मैड बिगर कॉल्ड। इसका करेक्ट ऑप्शन बी है पुअर टॉम। राइट, क्वेश्चन नंबर 3, ही हैज़ मैनी माउथ्स टू फीड। ये कौन सा सेंटेंस है? दोस्तों, राइट आंसर इसका है सैनिक डॉग सेंटेंस, ऑप्शन सी। थोड़ा सा इस सेंटेंस के बारे में बता दूं। ही हैज़ मैनी माउथ्स टू फीड का मतलब होता है कि जब खाने वाले बहुत ज़्यादा अफराद हों और कमाने वाला एक बंदा हो, यानी एक शख्स पर बहुत सारे बंदों अफराद को खिलाने की ज़िम्मेदारी हो। जिस तरह से हमारे फैमिली सिस्टम, मतलब जो जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है हमारे माशरे में, कि एक शख्स कमाता है और उस पर डिपेंड कर रही होती है पूरी फैमिली या बहुत सारे अफराद। सो सैनिडोग सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं कि जिनको वाइस वर्सा के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है, या अगर एक चीज़ बता दी जाए तो वो इशारतन उसका सेंस क्लियर कर देती है, या एक वर्ड या एक टर्म एसोसिएटेड होती है किसी दूसरी चीज़ के साथ। राइट, एक और एग्जांपल आपको देता चलूँ कि फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि इंग्लैंड लॉस्ट बाय 6 विकेट्स। राइट, अब इसमें इंग्लैंड जो है वो इशारा किसकी तरफ हो रहा है? इंग्लैंड की क्रिकेट टीम की जानिब हो रहा है कि इंग्लिश की क्रिकेट टीम जो है वो 6 विकेटों से हार गई। इसी तरह से इस सेंटेंस में ही हैज़ मैनी माउथ्स टू फीड, अब मैनी माउथ्स इशारा किसकी तरफ कर रहा है? बहुत सारे अफराद की तरफ, यानी बहुत सारे खाने वालों की तरफ। राइट, तो इस तरह के सेंटेंसेस को सैनिक डॉग सेंटेंस कहते हैं। आई होप सो कि मैंने आपको समझाने में कामयाबी हासिल कर ली होगी। सो नेक्स्ट की जाने बढ़ते हैं। एल्यूजन रेफर्स द फॉलोइंग। एल्यूजन इशारे को कहते हैं। सो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, अ रेफरेंस ऑफ पास्ट पर्सन और थिंग। 5 है, आई वॉज अ बिट एप्रीहेंसिव डैश द थॉट ऑफ अटेंडिंग दिस फेस्टिवल। एप्रीहेंसिव का मतलब होता है दोस्तों खौफजदा, या खौफ के मीनिंग में ये होता है, और एप्रीहेंसिव के साथ एट यूज़ होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। आई वॉज अ बिट एप्रीहेंसिव एट द थॉट ऑफ अटेंडिंग द फेस्टिवल। 6 है, सच वॉज नॉट माई इंटेंशन। अब इसमें सच क्या है जी?
सच यूज़ किया गया है नाउन की जगह पर, राइट। सो इस तरह से ये प्रोनाउन हो गया, ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। 7 है अकॉर्डिंग टू ड्रीम्स व्हाट विल हैपन इफ़ आवर ड्रीम्स डाई। दोस्तों ज़रा सोचिए, अगर ख्वाब मर जाते हैं तो क्या होगा। अगर ख्वाबों को हम अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर दें तो हमारी जो ज़िंदगी है वो रियल लाइफ हो जाएगी। लाइफ विल बी रियल, यानी वो हकीकत पर मबनी हो गया। जो ख्वाब हम देखते हैं तो इट्स नॉट रियलिटी, इट्स जस्ट आवर इमेजिनेशन। हम उस तरह का तसव्वुर करते हैं, सोचते हैं, ख्वाब होते हैं, ठीक है, राइट। उनमें रियलिटी नहीं होती। सो लाइफ विल बी रियल इफ़ ड्रीम्स वैनिशेस, या ड्रीम्स को डाई कर दिया जाए। 8 है जी, ब्रिंग दीज बिस्किट्स विद यू इन केस यू गेट हंग्री ऑन द जर्नी। इन बिस्किट्स को भी अपने साथ ले लो इन केस अगर आपको भूख लगे सफ़र में तो आप इनको इस्तेमाल कर सको। सो नेक्स्ट है जी 9, कुरान पाक में कुल कितने रुकू हैं। ऑप्शन डी इसका दुरुस्त जवाब है, कुरान मजीद में 558 रुकू हैं। 10 है इफ़ ए हैज़ 2 एलिमेंट्स A and B has 3 elements, then number of binary relations is A B का जो बाइनरी रिलेशंस होगा टोटल कितने होंगे जी। अगर A के 2 एलिमेंट्स हों और B के 3 एलिमेंट्स हों, सो ऑप्शन जो इसका C है ये करेक्ट बनेगा, 2 की पावर 6। और यहाँ पर इसका सॉल्यूशन भी आपको दिखाता चलूँ, या पढ़ सकते हैं। सिंस सेट्स A and B had 2 and 3 elements respectively, so their Cartesian product A into B would have 6 into 2 into 3 एलिमेंट। तो इस तरह से इसका ये 2 की पावर 6 आंसर और इससे 64 बनेगा, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। नेक औरतें फर्माबरदार और शोहर की अदम मौजूदगी में मुहाफ़िज़ होती हैं, राइट। इसका जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है, ये आयत। 12 है क्यूब रूट ऑफ 343 इज़। क्यूब रूट मतलब 3 दफ़ा 7 इंटू 7 इंटू 7 343 बनेगा, राइट। 13 है जी बैलेंस दी फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। सो इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। KNO3 KNO2 प्लस O2, यानी राइट हैंड साइड में हमारे पास एक एलिमेंट ऑक्सीजन का ज़्यादा है, ये 4 हैं और ये 3 हैं, बाकी ये K और N ये इक्वल है। तो इक्वल करने के लिए अगर मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सो ये हो जाएंगे ऑक्सीजन के 2 इंटू 3 6, राइट। 2 इंटू 3 6 होगा, और इस साइड पे ये 2 अगर मैं इधर लगा देता हूँ तो 4 हो जाएगा, और ये 2 मिलके 6 हो जाएंगे। तो इसका जो ऑप्शन बी है ये इसको बैलेंस कर देगा इस इक्वेशन को। 2KNO3 इज इक्वल टू 2KNO2 प्लस O2। 14 सर सैयद अहमद खान रिटायर्ड फ्रॉम द ब्रिटिश सर्विस एज जज। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 15 व्हाट डू यू मीन बाय स्टांजा। स्टांजा इज अ डिवीजन ऑफ अ पोएम। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। 16 आई लव पिज़्ज़ा मोस्ट डेज डैश मोस्ट डेज आई ईट इट फॉर ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर। आई लव पिज़्ज़ा, मैं पिज़्ज़ा को पसंद करता हूँ, देयर फॉर इसलिए, राइट। ऑप्शन डी जो है इसका दुरुस्त होगा। नेक्स्ट है जी 17 आई हर्ड माई सिस्टर डैश ऑन फोन। आई हर्ड माई सिस्टर टॉकिंग ऑन फोन, राइट। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, टॉकिंग। आई हर्ड माई सिस्टर, मैंने अपनी सिस्टर को फ़ोन पे बातें करते सुना। 18 माई मदर टोल्ड डैश द रिपोर्ट बिफोर फ्राइडे। माई मदर टोल्ड मी टू डू द रिपोर्ट बिफोर फ्राइडे। माई मदर टोल्ड मी फॉर डूइंग द रिपोर्ट बिफोर फ्राइडे। तो इसमें ऑप्शन बी भी आ सकता है और डी भी आ सकता है। सो बी को टिक कर लेते हैं। माई मदर टोल्ड मी टू डू द रिपोर्ट बिफोर फ्राइडे। मेरी माँ ने मुझे बताया, कहा कि रिपोर्ट को फ्राइडे से पहले तैयार करो।
19 द डॉग डिग्स अंडर द फेंस, द डॉग डिग्स अंडर द फेंस। अब अंडर द फेंस यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि ये जो है फ्रेज़ है, क्लॉज नहीं है। क्लॉज और फ्रेज़ के हवाले से मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, इंग्लिश की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, लिंक आपको इस वीडियो के आई बटन में मिल जाएगा या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, मिल जाएगा। तो आप देख लीजिएगा कि फ्रेज़ और क्लॉज क्या होते हैं, उनकी कितनी टाइप्स होती हैं, तो आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। तो एनीवे चलते हैं। द डॉग डिग्स अंडर द फेंस, अंडर द फेंस एक फ्रेज़ है, और ये कौन सा फ्रेज़ है? फ्रेज़ ये एडवर्ब फ्रेज़ है। एडवर्ब फ्रेज़ क्यों है? क्योंकि अंडर द फेंस ये एक वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। वर्ब यानी फेल कौन सा है? डिग, डिगिंग का। और डिग कैसे कर रहा है? मॉडिफिकेशन हो रही है अंडर द फेंस। तो इस तरह से ये एडवर्ब फ्रेज़ है। अच्छा नेक्स्ट है जी 20 The light at the front door suddenly went out. The light at the front door. At the front door ये यहाँ से पता चल गया कि ये एक फ्रेज़ है, इनकम्प्लीट है तो ये एक फ्रेज़ है। फ्रेज़ है यहाँ पर, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज़ करेक्ट होगी। प्रेपोजिशनल फ्रेज़ इसलिए क्योंकि इससे पहले फ्रंट डोर से पहले प्रेपोजिशन लगाई गई है एट, ठीक है। तो एट दी फ्रंट डोर मीन्स प्रेपोजिशनल फ्रेज़ है। एडजेक्टिव फ्रेज़, अगर ये एडजेक्टिव होता तो उसको मॉडिफिकेशन होती तो वो एडजेक्टिव फ्रेज़ होता, लेकिन यहाँ पर चूंकि प्रेपोजिशनल फ्रेज़ है, प्रेपोजिशन यूज़ हुई है तो प्रेपोजिशनल फ्रेज़ होगी। ये क्लॉज तो ये है नहीं, ये दो ऑप्शन तो ऑटोमेटिक गलत हो जाते हैं ना। ये नाउन क्लास भी नहीं है, एडवर्ब क्लास भी नहीं है, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज़ है। दोस्तों 20 एमसीक्यूज़ को हमने सॉल्व कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम एमसीक्यूज़ की समझ लग गई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपसे मिलता हूँ इसी पेपर के नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन अल्लाह हाफिज़। जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।